क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए अखिलेश यादव? क्या अखिलेश के कद्दावर नेता ही कर देंगे उनकी मुश्किलें खत्म? या फिर समय रहते सब कुछ संभाल लेंगे सपा? हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। 23 महीने बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए तो सिर्फ एक दरवाजा नहीं खुला, एक बार फिर यूपी की सियासत का पिटारा भी खुल गया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई ने यूपी की सियासी फिजा में हलचल मचा दी। अब बड़ा सवाल ये कि क्या आजम की वापसी सपा के मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाएगी? पिछले चुनावों में मुस्लिम वोटर का बिखराव समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चिंता बन गया था। AIMIM और कुछ हद तक कांग्रेस ने सेंध लगाई, लेकिन अब जब आजम फिर मैदान में है, क्या सब कुछ फिर सपा के पक्ष में लौटेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि आजम की वापसी का फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने साफ कर दिया था कि वो सपा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो भले ही चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन यूपी की सियासत में उनकी धमक अब भी कम नहीं हुई। 23 महीने जेल में रहने के बाद भी युवाओं में उनको लेकर जबरदस्त क्रेज दिखा। समाजवादी पार्टी उनकी इसी लोकप्रियता को चुनाव में भुनाने की तैयारी में लग गई है। उनके सहारे अब सपा मुस्लिम वोटरों के बिखराव को रोकने की कोशिश कर रही है। सपा के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने की जेल यात्रा के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए तो 25 सितंबर को कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत मिल गई। कि बस इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है और इंसाफ होके रहेगा। इस तरह से सपा के भी इस वक्त अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। सोलंकी के भाई रिजवान और इजराइल को भी राहत मिली है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये वाकई सपा के लिए खुशखबरी है या फिर एक बड़ा तूफान आने वाला है। सवाल ये भी कि क्या ये दो दिग्गज नेता अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर सपा मुखिया समय रहते सब कुछ सेट कर देंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आजम खान को पहले एक के बाद एक जमानत मिली, फिर उन्हें सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आजम खान की जमानत में एक सरकारी गवाह द्वारा भी मदद की गई। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि आजम की रिहाई में क्या किसी बड़ी शक्ति का हाथ है? आजम खान के जेल में आने से पहले ही उनको लेकर कई तरह के कयास लगने लगे। पहले ये कहा गया कि आजम खान अपना अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं, चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर बना सकते हैं। फिर सबसे ज्यादा जोर उनके बसपा में जाने की खबरों ने पकड़ा। हर रोज ये खबरें आ रही थी कि आजम खान बहन जी का साथ पकड़ने वाले हैं। हालांकि जब यही सवाल आजम खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं। साथ ही ये भी कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं है। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप BSP की तरफ रुख कर सकते हैं, चूंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाले हैं। स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बातों को पीछे कर लीजिए भाई, थोड़ा लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। हालांकि एक बात यह भी है कि आजम खान ने किसी भी सवाल का सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया। उन्होंने सभी सवालों को गोलमोल घुमाने की कोशिश करी। कहा जा रहा था कि 9 अक्टूबर को होने वाले काशीराम की पुण्यतिथि पर यूपी के कई नेता बसपा का साथ पकड़ सकते हैं। बसपा की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, उनमें से एक नाम आजम खान का भी आ रहा था। लेकिन उससे पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजम खान के सारे जख्मों पर मरहम लगाने का फैसला कर लिया। खबर है कि अखिलेश यादव दशहरे के बाद 8 अक्टूबर को आजम खान से रामपुर में मुलाकात करने वाले हैं। खबरें हैं कि दोनों के बीच कॉल पर बात हुई, काफी समय तक ये बातचीत होती रही और अखिलेश आजम के बीच सब कुछ सेट हो गया। जहां एक तरफ जेल में रहते हुए सपा मुखिया एक बार भी आजम से मिलने नहीं गए, लेकिन जेल से निकलते वो उनसे मिलने जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या अखिलेश को आजम के प्लान का अंदाजा लग गया है? इसकी वजह यह भी है कि अखिलेश यादव आजम की अहमियत को अच्छी तरह से समझते भी हैं, इसलिए वो कभी उन्हें नाराज करना नहीं चाहेंगे। हालांकि नाराज तो वो पहले ही कर चुके हैं, अब तो बस ये अपनी गलतियों को सुधारने की कवायद हो रही है। आजम खान ने भी इसी दबाव के जरिए पार्टी में अपनी अहमियत को कम नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में वीटो पावर का मतलब आंतरिक फैसलों में भी एक फाइनल कॉल की ताकत है। 2019 में जब डॉक्टर ST हसन को मुरादाबाद लोकसभा सीट देकर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत किया तो ये फैसला पार्टी हाईकमान का वीटो था। कोई सवाल नहीं,
बस अमल। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में जेल की सलाखों के पीछे से आजम खान ने ये वीटो तोड़ दिया और जेल की सलाखों के पीछे बैठकर ऐसा शतरंज खेला कि उन्होंने अपने ही साथी को चित कर दिया। प्रदेश का सियासी इतिहास भी इस बात का गवाह है। साल 2009 में जब मुलायम सिंह यादव और बीजेपी नेता कल्याण सिंह जब साथ आए थे तो सपा को आजम खान की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने सपा छोड़ दी थी। उनके इस फैसले के बाद मुस्लिम वोटर भी सपा से टूटते चले गए, जिसका सीधा फायदा उस वक्त कांग्रेस को मिला। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आजम खान को भले ही सपा मुस्लिम चेहरे के तौर पर आगे ना कर पाए, लेकिन उनके सपा के साथ होने से ही पार्टी को काफी फायदा होगा, जिसका असर 2027 के चुनाव में दिखाई देगा। देखिए, आजम खान अपनी तीखी बयानबाजी और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में भी आए। ऐसे में अगर आजम खान अपनी रुख कायम रखते हैं तो इनडायरेक्टली ये बीजेपी को भी फायदा पहुंचा सकता है और एक बड़े वोट बैंक को पार्टी साध सकती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, आजम खान को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन फिलहाल तो इनमें से कौन सी सच होगी इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि आजम खान सिर्फ रिया हुए हैं या फिर उनकी वापसी के साथ एक बार फिर से यूपी की सत्ता की तस्वीर बदलने जा रही है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।